रात के 9 बजे हैं। आपने बिरयानी ऑर्डर की है। 9:10 पर डोरबेल बजती है। गरम बिरयानी, बिल्कुल समय पर। आप खुश हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये खाना लेकर आने वाला कौन था? वो इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंचा और रास्ते में उसके साथ क्या हुआ? मिलिए राहुल से। उम्र 22 साल। हर सुबह उसकी शुरुआत एक ही काम से होती है। वो अपना डिलीवरी ऐप खोलता है। स्क्रीन पर हरी बत्ती जलती है, मतलब अब वो काम के लिए ऑनलाइन है। वो इंतजार करता है, कोई ऑर्डर नहीं। कुछ मिनट और बीतते हैं, फिर अचानक एक पिंग। बिरयानी का ऑर्डर, सेक्टर 5। डिलीवरी का समय सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट। अगर राहुल को आज 500 रुपए कमाने हैं तो उसे लगभग हर 10 मिनट में एक डिलीवरी पूरी करनी होगी। बाइक चलाते हुए भी उसके दिमाग में यही हिसाब चलता रहता है। लेकिन ऐप सिर्फ काम नहीं देता, वो राहुल पर नजर भी रखता है। उसकी लोकेशन, उसकी स्पीड, वो कहाँ रुका, कितनी देर रुका, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। राहुल हर महीने बिहार में अपने घर पैसे भेजता है। उसकी माँ इंतजार कर रही है। इस महीने 20 तारीख तक उसकी बहन की स्कूल फीस भरनी है। आज 18 तारीख है। अब तक राहुल ने सिर्फ 8,000 रुपए कमाए हैं। उसे चाहिए 12,000 रुपए। अब उसके पास क्या विकल्प है? वो फिर सड़क पर निकल पड़ता है। कम नींद, ज्यादा ऑर्डर और पहले से भी तेज, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐप को नहीं पता कि उसकी माँ इंतजार कर रही है। उसे ये भी नहीं पता कि फीस भरनी है। उसे सिर्फ अगले ऑर्डर की चिंता है। अगर आपने राहुल को 5 की जगह 4 स्टार दे दिए तो शायद आपको कोई, लेकिन राहुल के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। उसे पता भी नहीं चलेगा कि किसने 4 स्टार दिए, लेकिन ऐप को सब पता होता है। ऐप का नियम बहुत सीधा है। अगर रेटिंग 4.7 से नीचे चली गई तो कम ऑर्डर मिलेंगे। क्यों? कंपनी कहती है कि इससे ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है, राहुल पर और दबाव। मान लीजिए इस हफ्ते 20 ग्राहकों ने उसे 4 स्टार दिए। उसकी रेटिंग गिरकर 4.5 हो गई। अब ऐप उसे पहले से कम ऑर्डर देता है। आमदनी कम हो जाती है, लेकिन खर्चे वही रहते हैं। माँ अभी भी इंतजार कर रही है। किराया देना बाकी है, बाइक में पेट्रोल भी भरवाना है। तो राहुल क्या करे? वो ग्राहकों का मूड तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज कर सकता है, और तेज डिलीवरी। उसे लगता है जल्दी पहुंचाऊंगा तो ग्राहक खुश होगा और शायद 5 स्टार देगा। यहीं से असली दबाव शुरू होता है। अब मिलिए रोहित से। उम्र 24 साल। पिछले महीने वो एक ऑर्डर पहुंचाने जा रहा था। समय कम था, इसलिए वो तेज बाइक चला रहा था। तभी अचानक सामने एक गाड़ी रुक गई। रोहित टकरा गया। तीन दिन अस्पताल में रहा। पैर टूट गया, सिर में चोट लगी। डॉक्टर ने कहा 2 महीने आराम करो। काम बिल्कुल नहीं। रोहित ने ऐप को बताया कि वो 2 महीने काम नहीं कर पाएगा। कुछ ही समय बाद जवाब आया, उसका अकाउंट बंद कर दिया गया। न कोई मुआवजा, न कोई मेडिकल सहायता। अस्पताल का पूरा खर्च उसके परिवार ने उठाया। 2 महीने बाद जब उसने वापस काम शुरू करना चाहा, तो ऐप ने कहा आप इस समय काम के लिए योग्य नहीं हैं। रोहित सिर्फ 24 साल का है, लेकिन अब वो इस प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर सकता। उसके पास कोई बचत नहीं है और अब वो नई नौकरी की तलाश कर रहा है। शायद आपको उसके एक्सीडेंट के बारे में कभी पता भी नहीं चला, क्योंकि आपका खाना समय पर किसी दूसरे राइडर ने पहुंचा दिया। लेकिन रोहित के लिए उस दिन सब कुछ बदल गया। कंपनियों का दावा है कि हर 1.3 करोड़ किलोमीटर में सिर्फ एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन ये आंकड़ा उन हादसों को नहीं गिनता जो कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। असलियत यह है कि हर 3 में से एक राइडर कहता है कि उसे लगभग हर महीने कोई न कोई छोटा मोटा हादसा झेलना पड़ता है, लेकिन ऐसे हादसे अक्सर कहीं दर्ज नहीं होते। अगर सड़क पर आपको 4 राइडर दिखाई दे, तो उनमें से एक का इस साल एक्सीडेंट हो सकता है। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, ये रिसर्च के आंकड़े हैं। सिर्फ चेन्नई में 1 साल के दौरान 43 डिलीवरी राइडर हादसों का शिकार हुए। उनमें से 4 की मौत हो गई। और पूरे देश में हर दिन लगभग 50 दोपहिया सवार अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन हादसे सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ते, वे दिमाग पर भी असर छोड़ते हैं। घंटे में कितने ऑर्डर कर लेते हैं? 35-40 ऑर्डर मार के जा रहा हूँ मैं। 1500 रुपए का काम नहीं हो रहा है।
इतना धूप है, बंदे काम कर रहे हैं। मैं धूप में काम कर रहा, पिछले 1 हफ्ते से बीमार था, आज आया हूँ काम पे मैं। धूप की वजह से? हाँ, 1 हफ्ते से बीमार है। से मेरे को टाइफाइड हो गया था। मेरे साथ तो आपने इलाज का पैसा कुछ दिया कंपनी? कुछ नहीं। आप कौन सी कंपनी में? जेप्टो में। रिसर्च बताती है कि हर 10 में से 6 गिग वर्कर किसी न किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। किसी को नींद नहीं आती, किसी को हर समय चिंता रहती है, किसी को लगता है कि उसे लगातार जांचा और परखा जा रहा है। एक राइडर ने कहा, मैं हमेशा अपनी रेटिंग को लेकर परेशान रहता हूं। एक खराब रिव्यू का मतलब है कम ऑर्डर। कभी कभी मुझे 14 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता है, सिर्फ घर चलाने के लिए, और ये तनाव कभी खत्म नहीं होता। रविवार की शाम है, आप आराम कर रहे हैं, फोन पर लिखा आता है 10 मिनट में डिलीवरी। आप सोचते हैं चलो पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन 10 मिनटों का असली मतलब क्या है? मतलब कोई राइडर ट्रैफिक के बीच दौड़ रहा है, मतलब वो कई घंटों से आराम नहीं कर पाया, मतलब शायद उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया, लेकिन वो फिर भी दौड़ रहा है क्योंकि उसे अगला ऑर्डर पूरा करना है। आप उसे नहीं देखते, वो आपको नहीं देखता। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि अगर आप उसका चेहरा देख ले, उसकी कहानी जान ले, उसकी चोटों के बारे में सुन ले, तो शायद 10 मिनट की डिलीवरी उतनी जरूरी न लगे। और ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, एप्स को जानबूझकर इसी तरह बनाया गया है। कभी अचानक फ्लैश सेल शुरू हो जाती है, सिर्फ 30 मिनट के लिए। कभी नोटिफिकेशन ठीक उसी समय आता है जब आपको भूख लगी होती है। कभी लिखा होता है आज 2500 लोगों ने यही ऑर्डर किया है। ये सब आपके फैसलों को प्रभावित करने के तरीके हैं। आपको लगता है कि फैसला आप कर रहे हैं, लेकिन कई बार फैसला पहले से आपके लिए तैयार किया जा चुका होता है। कंपनियां कहती है राइडर 102 रुपए प्रति घंटा कमाते हैं। चलिए इसका हिसाब देखते हैं। अगर कोई राइडर रोज 10 घंटे और महीने में 26 दिन काम करे, तो कुल हुए 260 घंटे। 102 रुपए गुणा 260 यानी 26,520 रुपए प्रति महीना। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रुकिए, इसमें इंतजार का समय भी शामिल है। जब ऑर्डर नहीं आता तब भी राइडर ऑनलाइन रहता है, लेकिन कमाई नहीं होती। असल कमाई लगभग 65 रुपए प्रति सक्रिय घंटे तक पहुंच जाती है। अब खर्चे जोड़िए। पेट्रोल 3000 रुपए, मेंटेनेंस 1000 रुपए, इंश्योरेंस 500 रुपए, मोबाइल डेटा 300 रुपए, कुल खर्च 4800 रुपए। 26,520 रुपए में से 4800 रुपए निकाल दीजिए, बचते हैं 21,720 रुपए, यानी रोज की कमाई 1000 रुपए से भी कम। इतने लंबे घंटे काम करने के बाद भी। अब एक सवाल, अगर आपको पता चले कि आपकी पिज्जा की कीमत किसी का टूटा हुआ पैर है, तो क्या आप फिर भी ऑर्डर करेंगे? अगर आपको पता चले कि आपकी बिरयानी पहुंचाने वाला राइडर 18 घंटे से नहीं सोया, तो क्या तभी आपको जल्दी होगी? अगर आपको पता चले कि 10 मिनट का वादा ट्रैफिक नियम तोड़कर और जान जोखिम में डालकर पूरा किया गया, तो क्या 10 मिनट इतने जरूरी लगेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन हम हर दिन अनजाने में हाँ कहते हैं, क्योंकि हमें यह सब दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरा सिस्टम ही इस तरह बनाया गया है कि हमें ये सब दिखे नहीं। अब आप जानते हैं, देश भर में गिग वर्कर संगठित हो रहे हैं। तेलंगाना में, दिल्ली में, बेंगलुरु में वे मांग कर रहे हैं न्यूनतम वेतन, सुरक्षा, इंश्योरेंस और सम्मानजनक काम की शर्तें। स्पेन ने 2021 में कानून बदला। डिलीवरी वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा मिला, उन्हें न्यूनतम वेतन मिला, तय काम के घंटे मिले, सोशल सिक्योरिटी मिली। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने भी उबर ड्राइवरों को वर्कर का दर्जा दिया, जिससे उन्हें छुट्टियों और न्यूनतम वेतन का अधिकार मिला। The Supreme Court has ruled that a group of Uber drivers must be treated as workers rather than self-employed, a decision which means they could be entitled to a minimum wage and holiday pay. भारत में अभी हालात पूरी तरह नहीं बदले हैं। गिग वर्कर्स को पहचान तो मिली है, लेकिन अभी भी उन्हें कई बुनियादी अधिकार नहीं मिले हैं। कुछ राज्यों ने शुरुआत की है, लेकिन लंबा रास्ता अभी बाकी है। भारत बदल सकता है, लेकिन तभी जब हम बदलाव की मांग करें, जब हम सुविधा को किसी इंसान की कीमत पर स्वीकार करना बंद करें। और अगली बार जब आप कोई ऑर्डर करें, एक पल उस राइडर के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, क्या 10 मिनट किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है?